आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स। अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं 10th से 11th क्लास के अंदर, आयरॉनिकल पार्ट इज कि उससे आज से कुछ साल पहले तक बीकॉम ऑनर्स करने के लिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉमर्स के कोर्स करने के लिए भी मैथ्स मैंडेटरी थी, व्हिच हैज बीन वेव्ड ऑफ। 90 to 95% यूनिवर्सिटीज आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन विदाउट मैथ्स के दे देंगी। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू येट अनदर वीडियो बाय मी। मैं हूं सीए परेश गुप्ता, आपका मेंटर, एडवाइजर एंड अ करियर कोच। आई हैव बीन an SRCC graduate, MBA from London School of Business and Finance, and I run GCC Global Foundation. एंड आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ड्रेडेड सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं मैथ्स। मैथ्स को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज हम मैथ्स के अराउंड जितने भी मिथ्स हैं, करियर्स अराउंड मैथ्स, विदाउट मैथ्स, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं 10th से 11th क्लास के अंदर, आप सोच रहे हैं मैथ्स लूं नहीं लूं, क्या करूं, मैथ्स तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना करियर नहीं है। मैं आंसर इज अपार्ट फ्रॉम IIT जेई, इंजीनियरिंग या फिर आपको पायलट बनना है, जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि क्लासिकली इंजीनियरिंग ड्रिवन कोर्सेज हैं, उन्हीं कोर्सेज के लिए आज के डेट में मैथ्स रिक्वायर्ड है। बाकी ज्यादातर कोर्सेज में मैथ्स की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी जा चुकी है। But apart from that, so we are talking of the other streams of students. So in fact, अगर हम बात करें कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के बच्चों की, तो वहां पर मैथ किस किस के लिए जरूरी है? There are couple of courses which require maths as a compulsory thing. Classically, if you are going for economics honors, particularly Delhi University, maths economics honors mandatory subject है। अगर आप maths honors में जाना चाहते हैं, stats honors में जाना चाहते हैं, again very specific maths driven courses, you need maths, you can't do without maths, so that's required. In fact, some BBAs, so Delhi University का BBA, for example BFI और BMS, वो भी मैथ्स मैंडेट करता है। तो CUET के अंदर आपको मैथ्स का एग्जाम देना मैंडेटरी होगा, उसके बिना आप ये कोर्सेज नहीं कर सकते। बट उसके अलावा द आयरॉनिकल पार्ट इज कि उससे आज से कुछ साल पहले तक बीकॉम ऑनर्स करने के लिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉमर्स के कोर्स करने के लिए भी मैथ्स मैंडेटरी थी, व्हिच हैज बीन वेव्ड ऑफ। नाउ यू हैव अ चॉइस बिटवीन अकाउंट्स एंड मैथ्स, and for all other subjects you really don't require maths. So if you want to get into any form of BSc, any form of BA, any form of BCom, all sorts of medical fields, you can actually go without having mathematics. So do not worry, maths is now required only for a limited courses, limited set of courses. All other courses can be done. इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं right after. सबसे पहले शुरू करते हैं BCom कोर्स। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, एंड आफ्टर CUET हैज कम इन, इट हैज लेड टू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। पहले रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कॉमर्स ही होना चाहिए और कॉमर्स के साथ मैथ्स होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके बिना एडमिशन ही नहीं होता था। अब वो पूरी रिक्वायरमेंट वेव्ड ऑफ है। नाउ you need either accounts or maths in your 12th standard with CUET scores to get into Delhi University. All most of the other universities, so 90 to 95% यूनिवर्सिटीज आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन विदाउट मैथ्स के दे देंगी। अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज की रिक्वायरमेंट ज्यादातर यूनिवर्सिटीज मेंटेन करती है, वो भी वेव्ड ऑफ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस के बच्चे हैं और आपके पास मैथ्स है पर अकाउंटेंसी नहीं है, तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस समय पर, बट बीकॉम के लिए मोटा मोटा यू कैन डू विदाउट मैथमेटिक्स। अब आता है आईपी मैट का एग्जामिनेशन। आईपी मैट का एग्जामिनेशन ऑफिशियली बोलता है आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। However, do you really need maths for cracking the exam? My answer is yes. If you want to crack that exam successfully, almost 70% of the students जो IP मैट क्रैक करते हैं, उन सबके पास मैथ्स होता है। It is the most recommended subject. It is not mandatory. मैंडेटरी और रेकमेंडेटरी में फर्क है। तो यहाँ पर आईपी मैट के लिए मैथ्स इज नॉट मैंडेटरी बट रेकमेंडेटरी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल आता है, जो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल है, वो कहने को 10th स्टैंडर्ड के बराबर का है, बट उसमें आपके अगर 11th 12th में मैथ्स है, वो कंटिन्यूटी है, वो थोड़े थोड़े स्पेशल फॉर्मूलाज और स्पेशल टेक्निक्स आपको पता है, यू विल परफॉर्म बेटर इन योर आईपी मैट एग्जामिनेशन। सो यस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर आईपी मैट एग्जाम, माय गाइड एंड सजेशन इज प्लीज कीप मैथमेटिक्स, अनलेस कि आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रही है, तब आप छोड़ सकते हो, बट अदरवाइज प्लीज ट्राई टू हैव मैथ्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग फॉर आईपी। अब आता है यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी का जो एग्जाम है, उसके अंदर मैथ्स का रिक्वायरमेंट काफी लिमिटेड है। उसका एक प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ जनरल एबिलिटीज के क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं, बाकी सब क्वेश्चंस में थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं।
बट वो मैथ्स सर्टेनली 10th स्टैंडर्ड से ऊपर की नहीं होती है। ऑफ कोर्स जो डिफिकल्टी लेवल है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, पर वो आप प्री प्रेप कर सकते हो, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ट्यूशन पे जा करके या थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करके आप कर सकते हो। इनफैक्ट आयरॉनिकल सिचुएशन इज कि हिस्टोरिकली यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग 90% ह्यूमैनिटीज के हुआ करते थे। बाद में इंजीनियर्स हैव स्टार्टेड dominating this field and now a lot of engineers have started cracking UPSC, बट हिस्टोरिकली ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट थे जिनके पास मैथ्स नहीं होती थी, वो भी यूपीएससी क्रैक कर पाते थे। अगर आप यूपीएससी में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हो, एज योर प्राइमरी सब्जेक्ट, एज योर कोर सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। बट अदरवाइज यस, यू कैन डेफिनेटली डू यूपीएससी विदाउट मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। Now today economics honors has become a very coveted course because वो कहीं ना कहीं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बीच में लाया करता है, और एक बहुत ही आयरॉनिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है जहां पर बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है इकोनोमेट्रिक्स का, डेटा एनालिटिक्स का, मैथमेटिकल एनालिसिस का। और जितने भी अच्छे इकोनॉमिक्स कोर्सेज हैं वर्ल्ड वाइड, बीट इन इंडिया और बीट अब्रॉड, अगर आप कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना चाहते हैं, माई रिकमेंडेशन इज प्लीज 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 हैव मैथमेटिक्स। क्योंकि कुछ कॉलेजेस हो सकता है आपको एडमिशन बिना मैथ्स के दे दे, बट आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जाएगी विदाउट मैथमेटिक्स। There's a lot of stress on mathematical fundamentals, lot of statistical analysis, lot of mathematical analysis जो बिना मैथ्स के नहीं हो सकता है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर तो मैथ्स एनीवे इज मैंडेटरी, सो यू हैव नो चॉइस। सो ये मान के चलिए कि सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस विल इंसिस्ट ऑन अ मैथमेटिक्स कोर्स, फॉर ऑल अदर कोर्सेज इट इज रेकमेंडेड। बीसीए। बीसीए एक ऐसा कोर्स है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बच्चे उसके पीछे भागे जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर हम बीटेक नहीं कर पाए तो हम बीसीए कर लेते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज की डेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है। आफ्टर सीयूईटी आप इनफैक्ट बीटेक कर सकते हो इन कंप्यूटर साइंस इफ यू हैव जस्ट मैथ्स एंड प्रॉब्ली अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस उसके कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट के साथ में आप बीटेक तक में जा सकते हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अलाउज दैट मच। बट क्या बीसीए करने के लिए मैथ्स रिक्वायर्ड है? मेरे को लगता है बीसीए बनाई इसीलिए गया था कि जिन बच्चों से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही है वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख सके, इसलिए कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें मैथ्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई हैव नॉट सीन एनी यूनिवर्सिटी इंसिस्टिंग ऑन अ मैथमेटिक्स फॉर अ बीसीए प्रोग्राम। मेरे हिसाब से आई हैव नॉट सीन एनी यूनिवर्सिटी व्हिच इज सेइंग कि बीसीए पढ़ाने के लिए मैथ्स होना मैंडेटरी है। सो यस, मोस्ट यूनिवर्सिटीज विल टेक यू फॉर अ बीसीए एडमिशन without mathematics. You can pursue your BCA and you can build a career in coding for sure. BBA. BBA is an excellent program because BBA brings, it's like a prelude to MBA. Although I feel कि BBA with a specialization makes more sense rather than just doing a general BBA, because वो एक थोड़ा सा middle of the ground course हो जाता है। बट अगर आप BBA प्रोग्राम कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी इट चेंजेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे कोवेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां पे BBA बिकम्स BFI और BMS। सो BFI और BMS के लिए आपको मैथ्स मैंडेटरी है। Most of the colleges up till now were asking for language, maths and general test or general aptitude. On the other hand, lot of other universities ask you to have maths in your 12th standard mandatorily, but उनके जो examination या entrance test थे वो एक separate test थे। and बहुत सारी ऐसी universities, I would say 50-60% of the universities will give you admission in BBA without mathematics. So जितनी भी private universities हैं, you'll find them giving you admission without mathematics। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज इंसिस्ट करती है मैथ्स होने का। तो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डिसीजन लेना पड़ेगा विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो टू, और उन यूनिवर्सिटीज के हिसाब से यू नीड मैथ्स और यू कैन डू विदाउट मैथ्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ एंड आई हैड मैथ्स इन माई 12th स्टैंडर्ड। सो सीए का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। सीए एक ऐसा कोर्स है जो एक्चुअली कुछ भी मैंडेट नहीं करता। साइंस के बच्चे भी सीए का एग्जाम दे सकते हैं, उनको अलाउड है, उनका खुद का एग्जाम है। सो बोलते हैं हमारा एग्जाम है, आप पास करिए, कहीं से भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आपको अलाउड है। तो कोई भी प्री रेक्विजिट नहीं है। हाउएवर सीए के फाउंडेशन लेवल के ऊपर मैथ्स और स्टैट्स का एक पेपर आता है जिसके अंदर 11th-12th क्लास के लेवल की मैथ्स आएगी। यूजुअली अप्लाइड मैथ्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स करके कोर्स चलता है अब। सो देयर इज कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। क्लासिकली सीए के एग्जाम के लिए आपको अप्लाइड मैथ्स की जरूरत है, आपको कोर मैथ्स की जरूरत नहीं है। नाउ अप्लाइड मैथ्स भी सीए इंस्टीट्यूट नहीं कह रहा मैंडेटरी है। सो आप बिना
मैथ्स लिए हुए भी सीए का एग्जाम दे सकते हो। बच्चे ट्यूशन लेते हैं, मैथ्स के लिए अलग से पढ़ते हैं और वो एग्जाम पास करते हैं। बट अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स है तो आपके लिए कोर्स बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज देन दैट्स द कोर्स दैट यू स्टडीड फॉर 11th 12th एंड दैट्स द एग्जाम दैट यू सिटिंग फॉर। सो यस, अगर आप सीए कर रहे हो तो माय रिकमेंडेशन इज डेफिनेटली यू शुड टेक मैथ्स इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। पर अगर आप नहीं लेते हो तो ये मत सोचो कि आप सीए नहीं दे सकते हो। यू आर अलाउड टू सिट फॉर द सीए एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड। अगेन, इट्स नॉट मैंडेटरी बट recommendatory to actually get good scores in your CA foundation examination. CFA एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है। CFA के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है कि अब आप CFA 12th स्टैंडर्ड के बाद शुरू कर सकते हैं, which is a big change and a dramatic change. And it's a finance course. It's one of the best finance courses in the world. और इसमें बहुत सारी नंबर क्रंचिंग है, बहुत सारा डेटा एनालिसिस है, ये सब कुछ होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर इज CFA रिक्वायर्स मैथ्स और नॉट, इज मैथ्स मैंडेटरी, 12th तक मैथ्स होना जरूरी है कि नहीं है। अगेन द आंसर इज एज पर द इंस्टीट्यूट देयर इज नो प्री रेक्विजिट। आप किसी भी स्ट्रीम से कहीं से भी आकर के CFA का एग्जाम दे सकते हैं। 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप वो तीनों लेवल्स पास कर सकते हैं, कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। However, CFA का जो रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस है, उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स आएंगे। सो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस आएगा, कुछ डेटा एनालिसिस के सेक्शंस आएंगे, कुछ और बेसिक एनालिसिस की जरूरत होगी। अगर आपके पास मैथ्स है 11th 12th क्लास में, वो आपको सपोर्ट करेगा। बट आई कैन टेल यू, आई कैन वेरी मच पुल माई नेक आउट एंड से कि I have seen several non-math student doing exemplarily well in CFA examination. तो आपके पास अगर मैथ्स नहीं है 11th 12th क्लास में, बिल्कुल ही चिंता मत करिए। There is no maths test also. There is no subject called maths in CFA examination. वहां पर जो बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस या वो सब आएंगे, वो बेसिक होते हैं, आराम से पास किए जा सकते हैं। And that is the way the course looks like. So you can very much do a CFA without having maths in 11th and 12th standard. Be rest assured. So बैंक क्लर्क, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और SSC और ये से बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स के अंदर भी बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट। जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे उसके अंदर आपको एलिमेंट्स मिलेंगे इंग्लिश, मैथ्स, डेटा एनालिटिक्स के, और कुछ कुछ लोग जीके या जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी पूछते हैं। तो ये 4-5 चीजें बना करके पूरा जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स बनाया जाता है। अलग अलग एग्जाम में इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा। सो आप इन सारे कोर्सेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड मैथ्स है, नॉट 11th 12th स्टैंडर्ड मैथ्स। सो विल मैथ्स बी टेस्टेड? आंसर इज yes. But to what level of maths will be tested? It will be up to 10th standard maths. 11th 12th में मैथ्स है, डेफिनेटली एडवांटेज है। ग्रेजुएशन में और मैथ्स आपने पढ़ी है, आपको एडवांटेज है, बिकॉज आपकी स्पीड बेटर होगी, एक्यूरेसी बेटर होगी, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली मैथमेटिकली चल रहा होगा इतने सालों से, तो प्रैक्टिस ज्यादा होगी। बट अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। I can see lot of non-math students in 11th and 12th grades who are able to crack these competitive exams. They do fantastically well. They are toppers. And they just require an analytical aptitude. Same is the case with English. तो आप जो इंग्लिश का एग्जाम देते हो या लैंग्वेज का टेस्ट जो आपका होता है, उसमें बेसिक इंग्लिश है। सो इट्स मोर अबाउट वर्बल इंग्लिश, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज, बेसिक ग्रामर, जो कि प्रॉब्ली 3rd 4th 5th 6th स्टैंडर्ड की ग्रामर होती है। सो ये सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें आप मैथ से मत डरिए। It is not about maths, it's about your ability to reason, it's your ability to think. और अगर आप सही से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, then maths is just a tool. So I think that's the way you should look at it. Plus please guys understand that maths is a beautiful subject. It's a very interesting subject. maths से थोड़ा प्यार करना सीखिए। maths एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जिस तरह से हमें सिखाया जाता है हमारे स्कूल्स के अंदर, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वहां पर गलती हो रही है। अगर वो ढंग से पढ़ाया जाए, सही थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ाया जाए, मैथ्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो प्लीज डू नॉट ड्रेड मैथ्स एंड प्लीज वर्क ऑन योर करियर विद मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन कमिंग इन। अब सारे दरवाजे खुले हैं, तो प्लीज एंजॉय, हैव अ गुड लाइफ, and I wish you all the best. If you have any questions, any queries, if you need my help for any of your career solutions, please drop in a text, please write your comment, and I'll try to help them out. Thank you so much. Thank you for watching this video, and if you want more videos from my side, then please like, subscribe, comment, let me know, and please let us know what you want me to make videos on. आपके कोई भी career questions हैं, problems हैं, जिसको मैं solve कर सकता हूँ, please write into me and I'll be most happy to support you guys. And I wish you all the best in your careers. Do well. Have a fantastic career.